फैसले में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। किसी की हार जीत से फैसले तब्दील नहीं हुआ करते। जाती उम्रा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम जमातें सेनेट में अपोजिशन नून लीग से होने के फैसले की पाबंद रहेंगी। हमजा से इख्तलाफात पर मरियम नवाज आग बबूला हो गई और कहा कि हमजा और मेरे इख्तलाफ की बेबुनियाद खबरें चलाई गईं, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। उन्होंने कहा कि PDM मुत्तहिद है, हुकूमत को पतली गली से निकलने नहीं देंगे। मुत्तफ़िका PDM का फैसला था जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे तमाम जमातों की भरपूर नुमाइंदगी के साथ हुआ था, जिसमें PDM की मोहर लगी हुई है और उसमें पूरा कंसेंसस था कि सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं PDM में जो शामिल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी और उसके लिए जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब उनको भी सपोर्ट करेंगी और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूंकि ये असूली फैसला हो चुका है, मौलाना साहब से ये बात अभी हुई है, मौलाना साहब भी असूली बात को सपोर्ट करते हैं, बाकी जमातें भी, और अगर कोई इसमें समझता है कि उनके लिए गुंजाइश निकल सकती है तो मेरा ख्याल है कि उनको भी मनाया जा सकता है कि असूली फैसला हो चुका है, इसको दोबारा खोलने की अब ज़रूरत नहीं है। हमजा शहबाज साहब से जो इख्तलाफात की खबरें 1-2 दिन से चल रही हैं बहुत शर्मनाक हैं और मैं ये कहती हूँ कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला की लानत हो झूठों के ऊपर। और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है कि सेनेट में जो कुछ हुआ वो पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर नहीं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि सेनेट में गलत वोट डालना गलती थी या साजिश, पीपल्स पार्टी तहकीकात करवाए। मेरी जाती राय है ये गलती से बड़ी चीज है। उनका कहना था कि जरदारी की मीटिंग की खबर जिसने दी उसने PDM और पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया। का जो ये लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ है और अपोजिशन को झटका लगा है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार वो है जिसने जरदारी साहब की एक क्लोज डोर मीटिंग, सरबराही मीटिंग में जिसने उनकी तकरीर मीडिया के साथ शेयर की और वहाँ पे जो है वो रेड स्टिकर चलना शुरू हो गया, वो बंदा जो है वो जिम्मेदार है। और हमारा ये मुतालबा भी है पीपल्स पार्टी से कि वो इन लोगों को जिसने उस दिन ये काम किया उसने न सिर्फ PDM को बल्कि पीपल्स पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया। मैं समझता हूं कि ये कोई पीपल्स पार्टी के हक में बेहतर नहीं हुआ। उन लोगों को और उस टीम को जो टीम गाइड कर रही थी सेनेटर्स को वोटिंग के लिए, और उन्होंने कहा कि जी नाम के ऊपर भी मोहरें लगा दें। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये गलती है या साजिश है। आप एहतजाज के बजाय रसीदें पेश करें। अगर रसीदें नहीं दे सकते तो प्ली बार्गेन कर लें। PDM माजी का किस्सा बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की घन गरज। मौलाना फजलुर रहमान ने कबूल कर लिया कि हुकूमत को गिराना हमारा हदफ नहीं। मौलाना ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जो नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि नून लीग बच्चों के हाथ में आ गई है। मरियम नवाज ने बचकाना सियासत से पार्टी को नुकसान पहुँचाया। ये लोग वालिदैन को बचाने की सियासत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। आपके नाम में मौलाना है, गुमराह नहीं कर सकते, ये शैतान का काम है। 26 तारीख को उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि PDM चाहे 10,000 लोग हों चाहे 1 लाख लोग हों, वो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए उनके साथ जाएंगी। देखें, ये तो पहले ही हमने कहा था कि ये जो PDM है जिसका कि अभी वो खाक के ढेर में शोला है न चिंगारी है, वो तो अब एक माजी का किस्सा बन चुके हैं और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं नहीं करते। वो अपोजिशन लीडर सेनेट में पीपल्स पार्टी का बनता है, नून का बनता है, किसका बनता है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। आप बजाय इसके कि प्रोटेस्ट करते हैं, आप जाके हिसाब दे दें, रसीदें दे दें और आप अपनी जो दौलत है, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी बचाना चाहते हैं तो फिर एक कानून में तरीका है, उसको आप वो कर लें, आप प्ली बार्गेन कर लें। मरियम नवाज की जो सियासत है वो इना और जिद पे है और ये 2 चीजें हैं जो कि सियासत में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। बाकी पार्टीज ने देख लिया, अवाम ने देख लिया कि वो एक जिद्दी बच्चे की तरह कि मेरी बात माई वे और हाई वे। बदकिस्मती यही है कि इस मुल्क की जो अपोजिशन है वो अब बच्चों के हाथ में है और वो सिर्फ अपने वालिदैन के दफा कर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने मौलाना फजलुर रहमान के इमरान खान की सेहत से मुतालिक बयान को गुमराहकुन करार दे दिया। कहते हैं मरियम नवाज की पेशी पर काफिला साथ गया तो अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इकदाम करना पड़ेंगे। मजीद बात करेंगे, शिबली फराज के साथ मौजूद थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहबाज अहमद से। उन्होंने बोल न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं।
आपके सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान दिया वज़ीर आज़म की तबीयत बीमारी पर, उन्होंने कहा कि या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर कोरोना फ्रॉड है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। सारी दुनिया जानती है कि जो तबाही कोरोना ने मचाई है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सारी दुनिया इससे मुतासिर हुई है। ऐसे लेवल पे इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना बात करना ये अवाम दुश्मनी की बात है, क्योंकि वो लोग जो कि समझते हैं, जिनको कि कुछ शकूक थे, वो उनकी जो है तो उसको इनकरेज कर रहे हैं। और इस वक्त जो है तो जो वैक्सीनेशन है यानी इंजेक्शन लगाना, ये बहुत ही, ये ज़िंदगी और मौत है। अगर आप इससे मुतासिर हुए, खुदा न खास्ता आपको बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली महफूज रहे, आपके साथी आपके जो काम करते हैं वो महफूज रहें, ये इंजेक्शन लगाना चाहिए। और इसकी जो इंजेक्शन की जो अफादियत है वो दो उसमें है, मरहलों में है। एक इंजेक्शन लगता है, उसके 21 दिन के बाद आपको दूसरा इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और उसके बाद जो है तो आप 80% से ज़्यादा आप जो है उससे महफूज हो जाते हैं कोरोना से। बहुत शुक्रिया। सेनेटर शिबली फराज हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा, लेकिन अगर SOP की खिलाफ वर्जी की गई तो हुकूमत सख्त इक़दाम लेने पर मजबूर होगी। मौलाना बिखर चुकी करप्ट मूवमेंट को दोबारा इकट्ठा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी बराए सियासी इब्लाग डॉक्टर शहबाज गिल ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कभी एक कभी दूसरे के पांव पकड़ने से कुछ हासिल नहीं होना। ऑपोजिशन ने मुत्तहिद होकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नाकाम करने की मजमूम कोशिश की। शहबाज गिल का कहना था कि पार्लिमान की बालादस्ती के नारे लगाने वालों ने कभी पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। हल मामले में करप्शन इत्तेहाद ने वजीर आजम को ब्लैकमेल करके NRO लेने की कोशिश की। आवामी मसाइल से करप्शन इत्तेहाद का कोई लेना देना नहीं। मौलाना और कैलिबरी क्वीन की मुलाकात में रूठों को मनाने की हिकमत अमली पर बात की गई। जो एटम बम विफाकी हुकूमत पर चलना था वो मौलाना और PDM पर चल गया है। कप्तान के खिलाफ बगलें बजाते बजाते इन्होंने अपने खिलाफ बगल बजा दिया। फिरदौस आशिक आवान की हलीम आदिल शेख से अस्पताल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा PDM का नजरिया करप्शन और इदारों को यरगमाल बनाना है। आप पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन एक तरफ और इमरान खान दूसरी तरफ हैं। ये लोग जमहूरियत का चूरन बेचते तीसरी नस्ल तक आ गए हैं। फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि हलीम आदिल शेख पर झूठे मुकदमात इसके लिए ताज़ा ऑक्सीजन की तरह हैं। उनका कहना था कि सिंध पर फर्द वाहिद की हुक्मरानी है। ऐसे ताकतवर चूहे कौन से हैं जो 40 अरब की गंदुम पर डकार मार गए और किसी को खबर नहीं हुई। जरदारी साहब और उनके दरबारी और फिर नून लीग के हवारी, इन सब ने मिल के इमरान खान को घर भेजने के लिए बगलें बजाई थी कि इमरान खान तो घर नहीं गए, लेकिन वो बगलें बजाते बजाते इन्होंने खुद अपने खिलाफ बगल बजा दिया। जो एटम बम बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत पे चलाना था सिंध हुकूमत से, वो एटम बम जो है वो PDM पे और खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान पे चल गया। ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन जो है वो एक तरफ खड़ी होती है और PTI जो है वो तनहा इमरान खान की क़यादत में इनका मुकाबला करने के लिए उस जहाद में हिस्सेदार बनती है। जमहूरियत का चूरन बेचते बेचते तीसरी नस्ल तक आ गए हैं। सिंध असेंबली के अंदर फर्द वाहिद की हुक्मरानी है। ये अलमनाक कहानी सामने आई कि 40 अरब की गंदम जो है वो चूहे खा गए। वो कौन से ऐसे ताकतवर चूहे हैं 40 अरब के डकार मार गए हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मैं अपने सिंध के इन नादान साथियों को ये कहना चाहती हूँ कि हलीम आदिल शेख को आप जेलों में रख के आप हलीम आदिल शेख को ऑक्सीजन दे रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान मगरमच्छ के आंसू बहाने के बजाय कानून की पासदारी करें। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वो पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने से कबल कानून की किताब का मुतालिया भी कर लेती। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फिरदौस आशिक अवान इल्ज़ाम लगाने से पहले हलीम आदिल शेख से पूछ लेती कि वो असलहा बरदार जत्थे के साथ मलीर क्या करने गए थे। क्या ही अच्छा होता फिरदौस साहिबा मुल्क की तबाहाल मईशत पर भी लबकुशाई फरमा लेती। कराची आकर भी आपने वज़ीर आज़म के ATMs का दिफा किया। इलेक्टेड न्यासी सरकार U टर्न के सहारे ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती।